थोड़ा सा ज़रा फैमिली से हट जाते हैं हम। और अब ये सवाल है कि माशाल्लाह आप पहले इतने काम किया है आपने, आपका फर्स्ट ड्रामा अनोखा लाडला था। मुझे याद है उसमें बिल्कुल एक अलग ही कैरेक्टर था आपका, और माशाल्लाह करते करते आज जो आप ड्रामे कर रहे हैं, तो आप क्या फ़र्क देखते हैं उस वक्त के ड्रामों में और आजकल के ड्रामों में, क्या आपको नज़र आता है? अच्छा, अनोखा लाडला जो था पीटीवी का ही प्ले था जी, मगर वो मेरा पहला प्ले नहीं था। अच्छा। मैंने उससे पहले कुछ छोटे मोटे काम किए हुए थे, मगर अच्छा। वो चूंकि छोटे छोटे रोल्स थे तो वो लोगों को उस तरह से याद नहीं है। सही। मुझे वेरिएटिव रोल करने का हमेशा से शौक था। मैं इस काम में, हालांकि उस दौर में यही था, सबको हीरो बनना होता था, बस एक दफ़ा जाए और अगले दिन पूरा अच्छा। पाकिस्तान के हम हीरो हों। सही तो मेरी भी कहीं ना कहीं अंदर ये ख्वाहिश थी कि बस हीरो हूँ। लेकिन जब काम शुरू किया तो वक्त के साथ जो समझ आई वो ये आई कि नहीं, काम खूबसूरती तब है जब वेरिएटिव रोल्स होंगे, मुख्तलिफ काम होगा, एक से दूसरा अलग होगा। तो कोशिश ये की कि वेरिएटिव रोल्स का। बेहतरीन। फील्ड जो है वो आपको फंसाती है, एक ही तरफ फंसाती है, बिल्कुल, उसमें से तोड़ना पड़ता है, खुद को निकालना पड़ता है, मना करने पड़ते हैं रोल, अच्छा। तब वेरिएटिव की तरफ जाते हैं। ओके। तो वो वेरिएशन अल्लाह का शुक्र है मुझे मिली। आई वॉज वेरी लकी। और शुरू से लेके अब तक मैंने बहुत वेरिएशन की। अब जाके जरा सा एक मोनोटोनस का मैं शिकार हुआ हूँ, बिल्कुल, कि एक मजलूम अब्बा बना देते हैं ड्रामे में, जो कि नेचुरली मैं हूँ नहीं, मैं बड़ा एग्रेसिव आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने इनको चैलेंज दे दी ना, जो नहीं हो वैसा बन के दिखाएं आप जनाब। ऐसा बन के दिखाएं। अच्छा, जी जी, नहीं, आप पूछें। अरे नहीं, आप पूछें क्या है। नहीं, मेरा यही एक सवाल है कि मतलब माशाल्लाह आपने इतने सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं, कौन सा कोई अब तक का आपका फेवरेट हो? जैसे होता है ना कि इसमें मुझे वाकई में मुश्किल भी था, लेकिन मैंने किया भी इसको, मज़ा भी आया, लेकिन बहुत मुश्किल भी इस किरदार को निभाने में, उस वक्त के लिहाज से जब आपने किया। प्रोड्यूसर थे उसके बाबर जावेद, अच्छा। और डायरेक्ट किया था नदीम सिद्दीक ने। अच्छा। हमने लाहौर में जाके शूट किया था, मेरे हुजूर यस। ओके। तो वो प्ले मेरे चंद जो प्लेज मुझे पसंद है उनमें से एक प्ले है। अच्छा। एक था बोल मेरी मछली, बिल्कुल इसी तरह एक था मेरी अधूरी मोहब्बत, उनमें से एक। लेकिन वो जो था वो मेरा फेवरेट प्ले था। अच्छा, बोल मेरी मछली जो ड्रामा था उससे भी आपको बहुत ही एक पजीराई का नेक्स्ट लेवल मिला। नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो पता चला कि आपके अंदर, मैंने सुना है कि किसी यूनिवर्सिटी में आप गए और वहाँ पे लोग इतना उसके शहर में मुब्तला थे कि उनको लगता था ये विलन आ गया है। मतलब वाकई में कि जो कैरेक्टर जी था वो इतना साफ लगे, तो वहाँ बिल्कुल ऐसे ही था। बल्कि उन्होंने वहाँ पे लोगों ने इनको आवाज़ें लगाई, क्या ऐसे कुछ वाक़या था, इनसे पूछते सामने बैठे हैं। बहुत सारे लोग नहीं थे, वो 2-4 लड़कियां थी। अच्छा। तो वो उन्होंने कुछ कॉन्वोकेशन था एक, उसमें मुझे बुलाया हुआ था गेस्ट, तो वो उन्होंने कुछ जूते और कुछ पत्थर किए थे। उस वक्त तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी जिल्लत हो गई है, मेरी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, और मैं खैर आ गया था, वो बीच में रह गया। अच्छा। और गाड़ी भी मेरी ख़राब कर दी थी, स्क्रैच कर दिए थे, वो अंदर कंपाउंड में खड़ी हुई थी। तो दिल बड़ा टूटा, बड़ा उदास सा हुआ कि यार हमने तो एंटरटेनमेंट की है लोगों की, हमने तो कभी किसी का दिल इस तरह नहीं दुखाना चाहा, तो ये मेरे साथ क्यों हो गया? सही। और अल्लाह ने फिर उसको पलट के रख दिया उस बात को। अच्छा। उसको रुख अल्लाह ने कुछ ऐसे दिया कि पता ये चला कि मुझसे पहले पाकिस्तान में एक एक्टर हुआ करते थे, ज़हूर अहमद साहब। ठीक। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, खुदा की बस्ती में उन्होंने एक रोल किया था। बहुत प्यारे एक्टर थे, बहुत मशहूर एक्टर थे। वो पहले एक्टर थे पाकिस्तान के जो सड़क पे पिटे थे खवातीन के हाथ। और उनका जो था वो एक बाकायदा, अल्लाह पाक ने उससे बड़ी इज्जत उनको दी। वो इसलिए पिटे थे क्योंकि ड्रामे में वो कहीं स्लो पॉइजन करते थे अपनी वाइफ को, कुछ इस तरह का कैरेक्टर था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो जब ये न्यूज़ बनी, जियो टीवी ने इसको न्यूज़ बनाया और चलाया, तो बाद में ये रियलाइजेशन हुई कि अल्लाह ने इस काम से, इस वाक़े से जिसको मैं ज़रा अपने लिए शर्मिंदगी का बाइस समझ रहा था, अल्लाह ने उसमें भी मेरे लिए इज्जत रख दी। अल्लाह पाक ने उसमें भी मेरे लिए बात कर दी, कुछ खास बना दिया उसको। अच्छा। कि जी पाकिस्तान का दूसरा एक्टर है जो पिटा है, पिटते रह गया, व्हाटसोएवर, अल्लाह माफ करे। मतलब एक्टिंग इतनी अच्छी थी। भाई देखें ना, यार ये सिर्फ बातें हैं, मैं बताऊं, कोई एक्टिंग नहीं, देखें आपने एक जैसी करते हैं एक्टिंग, कोई अलग एक्टिंग, वो तो आप अल्लाह भर देते हैं। ये ऐसे ही सबमिसिव सी बात करेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है शोध भाई कि कोई अगर किसी कैरेक्टर में नेगेटिविटी देख रहा है तो वो आपने प्रोड्यूस कर दी ना। देखिए चलते कहीं उस तरह का कोई सानेहा उनमें से किसी लड़की के साथ गुजरा हुआ हो, ये हो सकता है, मुमकिन है वो एग्रेसिव हुई हो उस चीज को देख के, और वो प्ले उन दिनों चल भी रहा था तो वो शायद चार्ज एग्रेशन था। अच्छा। वो निकल गया उनका जिस तरह निकलना था।
तो वही बता रहा हूँ, अल्लाह पाक रंग भरते हैं, खुदा की कसम हमारे हाथों में कुछ नहीं है। इस फील्ड में मैंने अपने आप से बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत डिटेल में काम करने वाले एक्टर्स को देखा है जो लोगों की नज़र में नहीं है, जिनका नाम भी शायद किसी को याद नहीं। ओहो, सो सैड। लेकिन मुझे अल्लाह पाक ने अगर चुन लिया है और अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बना देता है, तो यकीन जानिए इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह रंग भरते हैं। अल्लाह जो चाहते हैं, क्योंकि कायनात उन्हीं की बनाई हुई है, ये कानून भी उन्हीं का है, उन्होंने ही चलाना है। वरना मुझसे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर भरे पड़े। सही बात है, बड़ी बात है। बड़ी शहीद भाई, आज के दौर में ऐसी बातें आज के सेलिब्रिटी को देखने में कमी मिलती हैं। आपने इतना लंबा टाइम गुजारा और मुस्तकिल ऊपर रहे, तरक्की की तरफ रहे, बेहतर से बेहतर। कभी हुरूर, ईमानदारी सच बताइए, कभी तकब्बुर, कभी हुरूर वाला एलिमेंट आया कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ, नखरे दिखाऊं? अच्छा, नखरे दिखाने का ख्याल तो कई बार आया, ठीक है, और आजकल भी ज़रा शिद्दत से आ रहा है। अच्छा। लेकिन नखरा दिखाना एक अलग चीज़ है। देखिए, हमारे यहाँ नखरा दिखाना बुराई समझी जाती है एक्टर की या किसी भी सेलिब्रिटी की, या जो भी टीवी पे आता है, किसी भी हवाले से सेलिब्रिटी हो। दुनिया जहान में ये सेलिब्रिटीज़ का राइट होता है। सही। और आपको बड़े मजे की बात बताऊं, दुनिया जहान में इन कामों में एक अलग बजट रखा जाता है, एलोकेट किया जाता है एक्टर्स के नखरे उठाने का। सही। ठीक है, हम नहीं करते, पाकिस्तान में ना होने के बराबर इस तरह लोग बहुत फ्रेंडली काम करते हैं, मगर हमारे यहाँ इस चीज़ को बुरा समझा जाता है। अगर कोई एक्टर नखरे दिखाता है तो हम बहुत मजे से बातें कर लेते हैं, एक दूसरे सेट पे जाके, यार फला सेट पे हम गए थे, वो तो नखरे दिखा रहा था। सही है। ओ भाई, खुदा के वास्ते, हर काम का एक तरीका होता है, हर तरीके के कुछ नॉर्म्स, हर काम के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उस तरीके पे ही चलना पड़ता है। सही। एक मस्जिद का मौलवी अपने काम से अगर सरकेगा, आप पसंद नहीं करेंगे, उसके कुछ जरूरियात हैं, वो वैसी की वैसी पूरी करनी पड़ेंगी। इसी तरह हर काम के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये वाला जो काम है, मेरे उस्ताद इकबाल अंसारी, मेरे उस्ताद, हर बात, उनकी एक बात मुझे हमेशा याद आती है। वो कहा करते थे, दुनिया जहान में ये काम अमीरों का काम है। ओके, ठीक है, जो यहाँ से भी अमीर हो, यहाँ से भी अमीर हो, यहाँ से भी अमीर हो। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये काम गरीबों के पास है। सही जो बात। यहाँ से भी गरीब हैं, यहाँ से भी गरीब हैं, छोटी छोटी चीजों में पैसे बचा रहा है ना जो आदमी, उसको लग रहा है वो प्रोडक्शन का भला कर रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं होता। आप एक 4-5 लाख रुपए का बजट रख लें, अपने प्रॉफिट में से रख लें कि हम इसमें एक्टर्स को अच्छा एंटरटेन करेंगे। सही। आप उस प्रोडक्शन की क्वालिटी देख लीजिएगा आफ्टर कंप्लीशन, बहुत अच्छे। और दूसरा, आप बचा लें, दांतों से पैसा पकड़ के खर्च कर लें, और उसके बाद आप उसकी फीडबैक देखिएगा, बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जियो के कुछ प्लेस में देखता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में कुछ प्लेस बनते हैं जिनमें इन चीजों का ख्याल रखा जाता है कि एक्टर्स को किस तरह ट्रीट करना है। आप उसकी रेटिंग ही अलग आती है, वो एक्टर आता ही अलग मूड से, बिल्कुल उस प्रोडक्शन को करते हुए जो अंदर से दिल होता है ना आपका, कि नहीं यहाँ पे काम वो करके जाना है, बिल्कुल, जो डिजर्व करता है। सही बात। वो ऑन एयर अलग नजर आ रहा होता है। इसको हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं समझा जाता। अगर आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा मार्जिन निकाल के, दुनिया जहान में एक्टर क्यों फैसिलिटेट किया जाता है मेरी समझ से बाहर, ताकि उसका मूड बना रहे, उसकी एनर्जी हमेशा बरकरार रहे। जितना अच्छा मूड होगा, जितना खुश होगा, मेरे ख्याल में वो एक्टिंग भी इतना अच्छा करेंगे, अपना अच्छा परफॉर्म देंगे। अगर हर चीज को आप इस तरह देखेंगे कि नहीं कि पैसा बचाना है, अब जैसे कि कोई एक्टर है तो कर लें, फिर आप वैसे काम कर लें। बेचारा वो घर से आ रहा है, उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, यहाँ से भी पैसे पूरे नहीं मिल रहे, और उसको बोला कि कॉमेडी करो, तो शायद उसको सिस्टम ही ऑन नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल यही मेरा पॉइंट है। जी कि एक्टर के मूड को संभालना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो आपकी फ्रंटियर कोर है। उसने स्क्रीन पे आना है, उसने आपकी प्रोडक्ट को उठाना है या गिराना है, उसी से गिर जाएगी, सही बात, उसी से उठ जाएगी। ये बहुत छोटी सी बात है, इससे बड़ा इसके बारे में अगर सोचेंगे ना, मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा प्रोडक्शंस में। ये बड़ी गहरी बात की, और आई थिंक इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि मूड है, एनर्जी है, वो अपने आप को अच्छा बेहतर भी फील करेगा तो वो वाइब्स क्रिएट कर देगा। खुद हो जाता है, बिल्कुल वाइब्स। आप अंदर से खुश घर से आएंगे, जी आपसे खुद ये शो अच्छा होगा। सही बात है। आप घर से खुश नहीं आएंगे, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स मिल रहे होंगे,
आप चाहते हुए भी प्रिटेंड करेंगे, चेहरे पे वो आएगा ही नहीं। हाँ जी, वाकई में सही बात। एक सादी सी बात। हमारी जिम्मेदारी बता रहे हैं अब। नहीं, पता वही है तो आपको? कह रही हूँ, सही कह रहे कह घर रहे में हैं। खुश सबकी खुश लेके जिम्मेदारी निकलना है। है। जी जी सर ये तय है। जी, जी। आपको पता है मेरी बीवी से एक मुकालमा है बड़ा प्यारा सा छोटा सा, मैं कहता हूँ जब मैं घर आया करूँ ना, हाँ हाँ, मुझे बस हंस के मिला करो। आहा, अच्छा सलाम दुआ जो घर में घुसते ही हो ना, वो स्माइलिंग फेस के साथ। क्या बात है, क्या अच्छा, क्योंकि मैंने अपनी माँ को सारी जिंदगी इसी तरह देखा है। हाँ, मेरा बाप लीवर में जॉब किया करते थे, वो जब घर आते थे तो मेरी माँ घर में पूरा दिन जो भी चीजें जिस तरह भी उसने चलाई हो, बट शाम को मेरी माँ तैयार होके लिपस्टिक लगा के साड़ी पहन के माशाल्लाह। अब्बू का इस्तकबाल वो ऐसे ही करती थी, स्माइल करके। तो मैंने अपने बाप को थकते हुए नहीं देखा, आखिरी उम्र तक मेरा बाप पैर पे खड़ा रहा है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात। यही चीज काम के हवाले से भी सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सेट पे जाएं, आपको लोग हंसते बोलते मिलेंगे, आप देखिएगा मूड ही सेट का चेंज होगा। वाह, ये तो हमारे बल्कि हमारे पूरे सेट को और हमें सिखाने वाली बात है सिखाने कि वाली जनाब बात है। चीजों को अलाइव रखें, वाकई और उसके में। लिए प्रोडक्शन वाले और ये सारे चीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम मिलकर ही काम करते हैं, वाकई बहुत में। शोध भाई, आपका मूड मैंने हमेशा देखा है, हमेशा माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा ही रहा है। पीछे गुस्सा आता होगा, हमें नहीं पता लेकिन जब आपको देखा है हंसता मुस्कुराता हुआ फ्रेंडली, ये नेचर में था या आपने अडॉप्ट किया ये? नहीं, मेरे ख्याल है नेचर का हिस्सा था, मगर नेचर मैं का बहुत नहीं हूँ, मैं कम गो हूँ, मैं बहुत आइसोलेशन पसंद करता हूँ। मैं ठीक है। बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, बहुत पार्टी टाइप, बहुत लोगों के साथ सोशलाइज करना मेरे मिजाज में नहीं है। सही। अच्छा, मतलब मैं, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा टीवी या मेरी साइकिल या मेरी बाइक, मेरे शौक, बस उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ ज़्यादा। पता है बाइक आपको, ये बात पता है आपको? नहीं नहीं, मुझे बाइक बोला तो मैंने कुछ है लगता है जी बाइक जी, में सवाल भी रखा हुआ है मैंने, फिक्र क्या ना है, करें, लेकिन पूछे टाइम जरा। जा रहा है, जल्दी से पूछ लेता हूँ। शौद भाई हैवी बाइकर भी हैं। नहीं, मैं इतना कोई हैवी माशाल्लाह। बाइकर नहीं। हाँ, बाइक शाइक चलाते शुरू हैं। में बहुत बाइक चलाई थी, फिर बीच में गैप आ गया, फिर उसके बाद गाड़ियाँ ही रहीं छोटी बड़ी हर तरह की। लेकिन बाइक का अब लास्ट टाइम जब कोविड आया था तब से दोबारा मुझे शौक चढ़ा। हमारे एक ओके। बहुत प्यारे दोस्त हैं अकबर, मोहम्मद अकबर, उन्होंने मुझे एक बाइक दिलवा दी। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो वो उन्हीं का पूरा ग्रुप था बाइकर्स का, और वो है हैवी बाइकर, मतलब सही सही सही। आप सही बाइकर कह सकते हैं। जी जी जी। तो उनके साथ हम फिर कोविड में यही करते थे, बाइकें लेके निकलते अरे थे, तो वो वाह। बाइक का शौक है बस। अरे वाह, जबरदस्त। तो ये आपको लगता है कि आपका मी टाइम होता है, मैं ऐसे एंजॉय करता हूँ? ऐसा ही है। Yes. क्या बात है जनाब। बेहतरीन अभी बेहतरीन, सवालात और हैं लेकिन टाइम खत्म हो गया, क्या करें हम? वाकई में और क्या, सवाल तो भरे पड़े हुए। फिर शो कर लेंगे दूसरा। एक दोबारा आएंगे ना, प्रॉमिस कर ले। इंशाल्लाह। बल्कि हमारे चैनल का आपको ड्रामा भी करना होगा आगे जाके, क्योंकि बड़े अच्छे ड्रामाज आने वाले हैं मेरा जनाब। ख्याल है मेरा एक प्ले आपके चैनल पे ऑन एयर भी है, चल भी रहा है। अच्छा अच्छा, ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आएंगे, जरूर आएंगे। जरूर चौथ भाई, आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। यकीन you, करें हम जूनियर्स को पता ही नहीं चला बहुत कि हम शुक्रिया, एक बहुत ही thank you बड़े so अदाकार much। के साथ बैठे हैं। वाकई बिल्कुल में, एक फैमिली की वाकई तरह आपने हमारे साथ गप्पे मारी है और बहुत मजा आया हम दोनों को। बस जाते जाते हमारे नाज़रीन के लिए कोई अगर मैसेज हो तो प्लीज़। आन टीवी नया है, और जो भी नया चैनल आपके सामने आ रहा है उसे देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये चैनल्स जो हैं ये इंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं, आप लोगों के लिए। इस पे जितने लोग आते हैं ये सब आपके लिए आते हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे नहीं, सराहेंगे नहीं, तो ये मर जाएंगे। ये पौधों की तरह होते हैं, इन्हें पानी नहीं देंगे तो ये मर जाएंगे। सही बात, बिल्कुल क्या सही। बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो जनाब ये थे हमारे शहीद भाई, बहुत ही मज़े की फ्रेंडली बातें की, और हमें उन्होंने वो बातें भी बताई जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता था। तो प्लीज़ इस इंटरव्यू का ज़रूर फीडबैक हमें दीजिएगा। फिलहाल हम कहीं जा नहीं रहे, छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यू स्टे विद अस और देखते रहिए ऑन रमज़ान।